हुण आपां सैक्शन सी च आ गए हैं। ठीक है, सैक्शन सी दे विच जिहड़ा तुहाडा पहला पोर्शन है यानी कि उसका सब पार्ट जिहड़ा है वो तुहाडा पहला हैगा फिजिबिलिटी स्टडी का। जो तो आप SDLC पढ़ते हैं तो उस टाइम जो फिजिबिलिटी स्टडी होंदा है तुहाडा सैकेंड स्टैप होंदा है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी च मेनली वी लुक फॉर द अल्टरनेटिव्स कि तुहाडे को जिहड़ी प्रॉब्लम है उहदे किहड़े होर तुहाडे को सोल्यूशन हैगे है। उहदे नाल नाल जिहड़े भी तुसीं अल्टरनेटिव्स दसोगे उन्हां दी लीगली की बाउंडेशन है या ऑर्गेनाइजेशनल की बाउंडेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लैवल ते उन्हां सोल्यूशनस का की इफैक्ट पऊगा, कॉस्ट ते की इफैक्ट पऊगा। ठीक है, सोशल ते कोई अगर उहदा इफैक्ट है तो वो की चीज़ है, मतलब उहदी आपां सारे अल्टरनेट्स और उहदा किहड़े लैवल ते की इफैक्ट पऊगा वो सारी चीज़ां जिहड़ियां आपां देख लैंदे आ फिजिबिलिटी स्टडी च। ठीक है, तो हुण आपां सिर्फ टॉपिक वाइज स्टडी करांगे। जो तुहाडा पहला टॉपिक है दैट इज सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, कि आपां सिस्टम परफॉर्मेंस नू स्टडी किदां करते हैं विद इन फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, सो सिस्टम परफॉर्मेंस नू आपां मेनली मैयर कहदे नाल करते हैं उहदी आउटपुट दे नाल। ठीक है, मतलब तुसी जो मर्जी कही जाओ कि तुहाडा सिस्टम बहुत वधिया, उहदी स्पीड बहुत वधिया है जी, देखण नू बहुत सोहना है, तुसी जो मर्जी कहते रहो, अल्टीमेटली जिहड़ा यूज़र है उन्हें तुहाडी जिहड़ी सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो किहना मैयर करनी है आउटपुट दे नाल। मतलब आउटपुट जो भी तुसी दोगे अगर उन्होंने वो असैप्ट करता है तो ही तुहाडे सिस्टम की जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो जिहड़ी है मतलब उहदा सैकेंडरी कह लो उस किस्म की। मतलब अगर तुसी स्पीड नू या किसी होर चीज़ नू कंसीडर करते हो तो अगर तुसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली सैट करोगे तो सब तो पहली प्रायोरिटी की है कि उन्होंने जो आउटपुट चाहिए है और उन्होंने असैप्टेबल फॉर्मैट मतलब किस तरह की उन्होंने आउटपुट चाहिए है। अगर ये दोनों चीज़ें तुसी फिलफिल करते हो तो ही उन्हें फर्दर तुहाडे नाल कोई होर गल करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बंदे ने कोई नवा सॉन्ग आ रहा तो ਉਹਦੀ रिक्वायरमेंट जी है वो यूट्यूब पर है। ठीक है, भी मैं यूट्यूब पर अपने गाने लॉन्च करना, तुसी कहो भी मैं जी आउटपुट है वो तेनों MP3 दे देना। ठीक है, तो वो MP3 का की फायदा, MP3 नूं तो यूट्यूब पर लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पर अगर उन्हें लॉन्च करना तो उन्हें की करना, उसकी वीडियो लॉन्च करनी है। सो इट मीनस उन्होंने आउटपुट की चाहिए एक वीडियो, आउटपुट तो उन्होंने सॉन्ग ही चाहिए पर वो असैप्टेबल फॉर्मेट की है वो वीडियो है ना कि MP3 है। ठीक है, सो इस तरह तुसीं देख सकते हो। तो उस तो बाद ये जो आप परफॉर्मेंस मैयर करते हैं स्टार्टिंग के फिजिबिलिटी के असी तीन चीज़ां जिहड़ियां स्टडी करांगे। सब तो पहला असी स्टेटमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब साडे उत्ते किहड़े रूल लागू है आप वो चीज़ देखनी है। सैकेंडली आप जिहड़े है ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने होंगे हैं। स्पैसीफिक ऑब्जेक्टिव्स आप कहने कि बिल्कुल सही सलामत एग्जैक्ट कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं करना। तीसरा फिर आप डिस्क्रिप्शन ऑफ आउटपुट की स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ आउटपुट यानी कि अगर तुसी फिजिबिलिटी स्टडी के दौरान सिस्टम परफॉर्मेंस की गल करोगे तो सिस्टम परफॉर्मेंस नूं मैयर करने लई किहड़े स्टैप्स है। पहला तुहानूं कंस्ट्रेंट्स पता होने चाहिए भी साडियां बाउंड्रीज की है। जिद्दां आपां कहने भी कोई तुसीं सॉफ्टवेयर बना दो पर वो 2 लाख के अंदर बनना चाहिए, 3 लाख के अंदर बनना चाहिए, लीगली वो साउंड होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट्स हो गया। उत्ते किहड़े रूल तुसीं अप्लाई करते। दैन तुसीं स्पैसीफिक ऑब्जेक्टिव्स लभ लैणे उहदे भी काम एक्चुअल च होऊगा कि। तीसरी तुसीं डिजायर्ड आउटपुट देखोगे। इन्हां तीनों चीज़ों को मिला के तो तुसीं फाइनली जिहड़ी है उहदी परफॉर्मेंस नूं मैयर कर सकते हो। ठीक है, हुण आपां स्टैप बाय स्टैप सिर्फ पहला जिहड़ी स्टेटमेंट है इनू स्टडी करते हैं कि इहदे अंदर की चीज़ होंदी है। आप स्टडी करांगे स्टेटमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कि किहड़े कंस्ट्रेंट्स जिहड़े है वो तुहाडे लागू है इस प्रोजैक्ट के उत्ते। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट मेनली करते की है तुहाडे सोल्यूशन नूं लिमिट कर देंगे। इट लिमिट्स द सोल्यूशनस, लिमिटेड सोल्यूशन हो जाते। मतलब तुसीं मान लो कोई चीज़ खरीदण जाते हो बाहर, तुसीं मान लो बाइक ही खरीदनी है तो हुण बाइक तो लखां भी है करोड़ों भी है। ठीक है, तुसीं कहंदे हो भी मैनू बाइक जी चाहिए लाख तक की चाहिए तो लाख के अंदर जो सोल्यूशन है लिमिटेड होने हैं। जो तुसीं कहो भी मैनू पैसे की कोई परवाह नहीं, जो मर्जी बाइक लै दो, फिर तुहाडे कोल अनलिमिटेड सोल्यूशनस हो जाते। मतलब कंस्ट्रेंट्स की करते तुहाडे एक्चुअल चीज़ सोल्यूशनस नूं लिमिटेड करते। ठीक है, तो जोड़े कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं हुण आपां इत्थे स्टेटमेंट की गल कर रहे फिजिबिलिटी स्टडी के दौरान। फिजिबिलिटी स्टडी तो पहले आपां कीती सी इनीशियल इन्वेस्टिगेशन। इसदा मतलब कुछ जोड़े तुसीं कंस्ट्रेंट्स है वो इनीशियल इन्वेस्टिगेशन च तुसीं पुछ ले होने हैं अपने यूज़र को। ठीक है,
तो उन्होंने तुसी कह सकते हो एक जनरल कंस्ट्रेंट्स। जनरल मतलब उन्होंने तुहानू एग्जैक्ट नहीं दस्सिया होना, माड़ा मोटा आइडिया दस देना भी आ साडियां कंस्ट्रेंट्स है। जिद्दां कह लो भी अगर वो मान लो कॉलेज एडमिशन की गल है तो कॉलेज मैक्सीमम इन्ने बच्चे ही हो सकते, इस तो ज़्यादा नहीं हो सकते, कंस्ट्रेंट है। या अगर उन्हें एडमिशन लेना तो उन्हें इन्नी फीस उन्होंने घट्टो घट्ट देनी पऊगी, कंस्ट्रेंट है। सो ये जनरल जे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद अगर तुसी ये स्पैसीफिक कंस्ट्रेंट्स देने हैं, ठीक है। स्पैसीफिक मतलब तुसी बिल्कुल टैक्नीकली डिटेल च लिख लेना कि केड़ा केड़ा, जिद्दां जिद्दां तुसी कह सकते हो भी डिसीजन ट्री जो आप टेबल बनाने तो आप कल्ली कल्ली कंडीशन कल्ला कल्ला एक्शन वो लिख लें। ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली तुसी ਇੱਥੇ भी अपना जो भी तुसी प्रोजेक्ट बनाना ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग तुसी ਉਹਦੇ कंस्ट्रेंट्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है सेफ डिपॉजिट बिलिंग सिस्टम। तुसी आह तैयार कर रहे हो, मैं बुक के अकॉर्डिंग समझा रहा। सेफ डिपॉजिट बिलिंग सिस्टम, बाई चांस आप मान लो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। सो एक करंट बिलिंग सिस्टम हैगा वो भी चल रहा, पर तुसी एक सेफ डिपॉजिट बिलिंग सिस्टम जिहड़ा है वो यूजर नूं बना के दे रहे हो, मतलब अपने पैसे जमा कराओगे उन्होंने बाद च बिल आ जाऊगा, ठीक है। तो हुण इहदे विच जिहड़े जनरल कंस्ट्रेंट्स की होणगे, ठीक है। जिद्दां आपां जनरल कंस्ट्रेंट्स कह दिंदे आ, इन्हां लिखा जिद्दां द प्रेजिडेंट व्यूज़ सेफ डिपॉजिट बिलिंग एज अ लो प्रायोरिटी, ही हैज़ अ सेफ इंप्रैशन दैट कंप्यूटर्स आर नॉट नीडेड एज लॉन्ग एज द कस्टमर कैन हैव एक्सेस टू देयर बॉक्सिस। मतलब पहला कंस्ट्रेंट की है कि प्रेजिडेंट ये चाहता ही नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम नूं इंप्लीमेंट किया जाए। वो ये सिर्फ इन्ना कहता पाया भी अगर बंदा खुद आके अपना पैसा जमा करवा रहा तो वही सब तो सेफ सिस्टम है। पहला कंस्ट्रेंट तो यही हो गया कि वो करवाना ही नहीं चाहता। सो ये जनरल कंस्ट्रेंट आ गया तुहाडा, ठीक है। उस तो बाद मान लो जो सीनियर वाइस प्रेजिडेंट है उन्हें कहता कि ही इज़ वरीड अबाउट द बिलिंग सिस्टम माइट रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ सेफ डिपॉजिट स्टाफ टू द अदर डिपार्टमेंट। मतलब उन्होंने लग रहा भी अगर आप इस सिस्टम में इंप्लीमेंट करांगे तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट का जी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, या कह लो भी एक डिपार्टमेंट के बंदे उन्हें दूसरे ट्रांसफर करने पैने या दूसरे के पहले करने पैने, तो हो सकता अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए बिकॉज तुहाडा कंप्यूटर काम करेगा तो बंदे जो उत्थे काम नहीं करनगे। ये तुहाडा जनरल कंस्ट्रेंट हो गया दूसरा, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ठीक है। तीसरा की हो गया कि अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है वो कहता कि तुसी ही हैज़ बीन पुशिंग फॉर इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर बेस्ड जनरल लेजर एप्लीकेशन फॉर मंथ्स, ठीक है। मतलब वो कहता कि कई महीनों लई तुसी जिहड़ी जनरल लेजर है वो हुणे इंप्लीमेंट कर दिओ। सो कहने का भाव की है कि इन्होंने जिन्ने तुहाडे 7 कंस्ट्रेंट्स लिखे हुए हैं, कहने का मतलब की है कि इन्होंने तुहानू 7 कंस्ट्रेंट्स दसे हुए हैं, ठीक है। बट ये जिहड़े 7 दे 7 कंस्ट्रेंट्स है ये सारे तुहाडे जनरल है। तुसी बिल्कुल स्पैसीफिक कंस्ट्रेंट्स जिहड़े है इन्हां जनरल कंस्ट्रेंट्स तो आइडेंटिफाई करने पहलां ते, ठीक है। पहला मुद्दा की है जो भी तुसी परफॉर्मेंस मेजर करनी, मतलब उन्होंने कंस्ट्रेंट्स उन्होंने जी प्रॉब्लम्स है उन्होंने तुसी बिल्कुल क्लीयरली इत्थे आइडेंटिफाई कर लेना। यदा अल्टीमेट मीनिंग आही निकलदा। जनरल प्रॉब्लम्स कई हो सकती हैं, स्पैसीफिक प्रॉब्लम की है जिद्दां प्रेजिडेंट कह रहा कि बंदे जो तक बॉक्स मतलब जो तक वो आप आके इत्थे सबमिट करा रहे हैं तो सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप हुण करंट सिचुएशन देखिए तो करंट सिचुएशन के केस कोविड के केस किसी ने भी आके इत्थे काम नहीं करना, उस केस तुहानू अपना सिस्टम जो चेंज करना ही पैना, तो उन्होंने आ चीज़ समझानी पैनी तुहानू, ठीक है। मतलब वो जनरल जी प्रॉब्लम है वो एक्चुअली कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, तो उन्होंने एक्सप्लेन करना पैना भी आह प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुहाडी आह है, ठीक है। तुहानू स्पैसीफिक करना पैना बिल्कुल। सैकेंड जो आपका टॉपिक हैगा वो तुहाडा हैगा स्पैसीफिक सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। हुण तुसी कंस्ट्रेंट्स तो लभ लिया, उहदे अकॉर्डिंगली तुसी अपने टीचे डिफाइन करने हैं कि आह वाली प्रॉब्लम है उहदा हल आ चीज़ है, ठीक है। स्पैसीफिकली आप अचीव करना चाहते हैं, या अगली प्रॉब्लम ये है उहदा स्पैसीफिक हल आप करना चाहते हैं। जिद्दां इन्होंने आही एग्जाम्पल जी उपर दी हुई है इनू अगे एक्सप्लेन जो किया उन्होंने, तो वह कहता भी सानू अगर मेनली साडी प्रॉब्लम की है बॉक्सिस की नहीं है, प्रॉब्लम सानू की है कि असी कलैक्शन का शेड्यूल बनाइए। सानू कलैक्शन का शेड्यूल बनाना पऊगा कि किहड़े बंदे कोलों कदों पैसे लेने हैं। मतलब वो सिस्टम करता जिद्दां मान लो हुण कॉलेज दे विच ही है तो हुण फीस तुहाडे कोल कॉलेज वाले लै रहे हैं, तो बजाए कि तुहानू कह देण भी ओपन टू ऑल तुसीं फीस जो मर्जी जमा करा दो, बैटर कि शेड्यूल बना देण कि मंडे सिर्फ BCA वाले आउणगे, ट्यूसडे सिर्फ BSc वाले आउणगे, या जिद्दां हुण गवर्नमेंट कह रही कि 15 तरीक तो लॉकडाउन ओपन कर देना, तो बजाए कि सारे बच्चों को बुलाण तुसीं एक शेड्यूल बना दो, उहदे विच तुहाडी दोनों प्रॉब्लम्स जिहड़ियां हल हो जांदियां, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम जिहड़ी हल करनी है इन्हां ने साडे केस कि सेफ डिपॉजिट बिलिंग सिस्टम जिहदे विच वो कह रहा कि अगर बाई चांस आपां कंप्यूटर सिस्टम लगा ले तो जिहड़े साडे बंदे अनएम्प्लॉय हो जाने, ठीक है। जद कि
प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है भी जो एग्जिस्टिंग काम है वो कॉस्ट रिडक्शन करनी है, मतलब ऑलरेडी जिन्ना पैसा लग रहा तुसी ओदे उस खर्चे नूं तुसी घटाना चाहते हो, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम की है कि फिजिकल स्पेस रिडक्शन करनी है। इन्हें इस तरह जो तो मतलब वो सोल्यूशन दिते उस प्रॉब्लम के, अगर तुम स्टडी करोगे इनू ध्यान नाल तो ये साफ साफ लिखा हुआ इन्होंने, जिदा लिखा कि कॉस्ट रिडक्शन इज़ रिलाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द पेरोल बाय 2 इंप्लॉइज़, कि वो ये सोच रहा कि अगर तुम 2 बंदे घटा दोगे तो तुहाडी जिहड़ी कॉस्ट रिड्यूस हो जूगी, ठीक है। जद कि जिहड़ा ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम है उन्हें की करना सिर्फ तुहाडे 2 घंटे घटाने हैं। इट रिक्वायर्स लैस दैन 2 आवर्स ऑफ लेबर पर डे, इन्हें सिर्फ 2 घंटे घट लगने, बाकी काम तो उन्ना ही है, सिर्फ 2 घंटे तुहाडे बचे है। तुहाडा जिहड़ा टाइम घट गया, कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, पर होई किहदे नाल 2 घंटे दे नाल। जद कि दूसरा बंदा की सोच रहा कि शायद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੱਸੋਗੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तीसरा जो आप स्टडी करना दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ आउटपुट। हुण आपां जो भी तुहाडी प्रॉब्लम सीगियां उन्हां दे कंस्ट्रेंट्स तुसीं आइडेंटिफाई कर लए, ऑब्जेक्टिव तुसीं उहदे क्लीयर कर लए। हुण इस ऑब्जेक्टिव नूं फुलफिल करके तुसीं फाइनली उन्हां नूं आउटपुट जिहड़ी प्रोवाइड करोगे वो आउटपुट तुहाडी जिहड़ी है बिल्कुल सही होनी चाहिए है। उहदे लई तुसीं उन्हां नूं पहले ही दस दोगे भी जिहड़ियां तुहानूं आपां रिपोर्ट्स देवांगे उहदा आ लेआउट होऊगा या उहदा ए वाला फॉर्मैट होऊगा, ठीक है, या इस तरह ये काम किया जाऊगा, ठीक है। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਈਜ਼ मतलब किन्ने MB ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ पेजेस ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ठीक है। ये सारी चीज़ां ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ। और जो भी ਉਹਦੀ आउटपुट है ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, मतलब ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ, ठीक है। So analyst has to he has to provide the estimate of the computer storage requirement that forms the basis of file designing। मतलब जो भी तुसी डिज़ाइनिंग की है वो जो भी आउटपुट आऊगी वो कंप्यूटर दे विच किस तरह शो होगी या कंप्यूटर दी किन्नी मैमरी उन्होंने चाहिए है स्टोर करने लई, ठीक है। सो ये चीज़ां जो तुसी फिजिबिलिटी स्टडी या तिन्ने चीज़ां देखोगे तो तुहानूं सिस्टम परफॉर्मेंस जिहड़ी तुसी मेजर कर सकते हो। हुण आपां इहनूं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल नाल हुण एक्सप्लेन कर लैंदे हां। हुण मान लो कोविड सिचुएशन दे विच जिहड़ा है आपां कॉलेज ओपन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो 15 अक्तूबर तो जिद्दां कह रहे हैं कि शायद ओपन हो जाण, तो आपां उहदी गल कर लैंदे हां कि हुण सिस्टम कंस्ट्रेंट्स की है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स ये है कि तुसी मान लो कि 50 तो ज़्यादा बंदे जिहड़े है स्टूडेंट नहीं सद सकते। जिद्दां जो खबरां च आ रहा वो ये आ रहा कि तुसीं 9वीं तो लैके 12वीं तक के स्टूडेंट सद सकते हो, पर उहदे विच भी कंपलसरी नहीं है कि तुसीं आना आओ, नहीं आना ना आओ, ठीक है। ये हो गए तुहाडे कंस्ट्रेंट्स कि 50 तो ज़्यादा बंदे नहीं हो सकते, 9वीं तो 12वीं वाले सदने हैं, कंपलसरी तुसीं करने हैं, ठीक है। ये तुहाडे कंस्ट्रेंट्स हो गए, ये नाल तुहाडा सोल्यूशन लिमिटेड हो गए, क्योंकि अगर तुसीं कहंदे 100 बंदे होंदे तुसीं उस हिसाब नाल प्लान करना सी। अगर तुहाडे 9वीं तो 12वीं तो इलावा अगर तुहाडी मान लो पहली क्लास तो उन्होंने कहा बच्चे सारे सदने तो उहदा तुसीं अलग प्लान करना सी। अगर तुसीं कंपलसरी कर देंदे तां भी अलग हल होना सी, ठीक है। बिकॉज तुसीं कंपलसरी नहीं कर रहे, इस केस से तुहाडा हल जिहड़ा कुछ होर होऊगा। सो स्पैसीफिक ऑब्जेक्टिव तुहाडे की है, तुसीं कोविड दे आ सारे कंस्ट्रेंट्स नूं मद्देनज़र रखते हुए तुसीं स्कूल तो लगाने हैं, पर तुसीं कोविड दे जिहड़े रूल्स है SOP है उन्होंने फॉलो करना। मेन तुहाडा ऑब्जेक्टिव हुण इत्थे ये है, SOP नूं फुलफिल करते करते तुसीं स्टडी नूं भी कंटिन्यू करवाना है। ये तुहाडे एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पहला की है कि जो भी SOP के रूल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है, सैनिटाइजेशन है, वो तुसीं सारी चीज़ां करवानियां, वो तुहाडा अलग सिस्टम हो गया, ठीक है। हुण अगर तुसीं सोशल डिस्टेंसिंग करानी तो उहदी फाइनली आउटपुट की आऊगी कि एक क्लास दे विच अगर 50 बेंच लगे है तो तुसीं मैक्सिमम 20 बच्चे ही उत्थे बिठा सकते हो। तो कॉलेज दे विच मान लो या स्कूल दे विच किन्ने कमरे है, एक तो लैके मान लो 30 तक कमरे है, तुसीं बच्चे सद सकते हो सिर्फ 50, तो पहले कमरे 10 बिठा दिओ, दूसरे भी 10 बिठा दिओ। अगर तुहाडे कोल 50 सीटां ऑलरेडी हर कमरे सीगियां, तुहाडे टोटल 5 कमरे जिहड़े काम आउणगे, ठीक है। हुण तुसीं अगे देखोगे भी 9वीं तुहाडे कोल किन्ने सैक्शन है, 4 सैक्शन है या 3 सैक्शन है। अगर 9वीं के 5 सैक्शन है तो यानी कि 9वीं के बच्चों लिए 5 क्लासिस तो लग गई ऑलरेडी। अगर 10वीं के 3 सैक्शन है तो उन्होंने 3 रूम्स चाहिए है। 11th के अगर 2 सैक्शन है तो 2 रूम इन्होंने चाहिए। अगर 12th के 5 सैक्शन है तो तुहानूं 5 रूम्स ये चाहिए। मतलब हुण तुहाडे कोल टोटल इन्ने रूम्स अवेलेबल होने चाहिए। आउटपुट च की आऊगा कि इन्ने रूम्स होणगे
ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠੂਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਿਸਟਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ।